परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूरन आनंद जी श्री पंचम पातशाही जी का जीवन। अमर ज्योति रहे अमर जग, मुखरित होए विशाल। परकते पंचम रूप में, श्री सतगुरु दाता दयाल। परम पुरुष पूरने धनी, शरणागत प्रतिपाल। एक ही कृपा दृष्टि से, सेवक करे निहाल। वंदो श्री गुरु पद कमल, मंगल मोद निदान। पार ब्रह्म साकार हो, सर्व सुखों की खान। जन मन अति हर्षित भया, भक्ति सुधा को पाए। प्रेम भक्ति अति महिमा, चौं दिशों रही लहराए। दिव्य विभूतियाँ दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धरा धाम पर अवतरित होती हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नव जीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए संप्रदाय के प्राण बनकर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूरन आनंद जी महाराज। आप 20 सितंबर 1926 अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से ही आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों एवं कर कमलों में विलक्षण रेखाएं विद्यमान थी, जो आपके अवतारी विभूति होने का संकेत दे रही थी। आपको पाकर सेतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गई। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी ज्योतिषी ने कहा, लाला जी, आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुषों का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माता जी एवं पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य हो, तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता था। ये वास्तव में ही महापुरुष हैं, परंतु आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं ये नाम यथार्थ ही सिद्ध ना हो जाए। उन्होंने आपका नाम बदल कर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता हो गई। वह हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते थे। अधिकांश समय वहीं पर ही बिताते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौभाग्य प्रवृत्ति साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सद्गुरु के से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया करते। आप एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में आप बदोमली गांव में एक मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने भी संत आश्रम पर जाना है। आप भी उसके साथ रवाना हुए और गदोवाल संत आश्रम पहुँचे।
नीति ने ऐसा संयोग बनाया कि गदोवाल में उच्च कोटि की भावनाओं से संपन्न महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी श्री आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगति से अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उनमें नाम दीक्षा की प्राप्ति की। अब आप हर संक्रांति को गदोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। 1942 में वैशाखी के पर्व पर आप श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी के श्री दर्शन करते ही आपको आत्म अनुभूति हुई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए समीप बिठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब श्री पाठशाला की छुट्टियां होती तब सेवा की उमंग लिए गदोवाल आश्रम में पहुंच जाते। हितचित से सेवा करते। श्री दर्शनों की चाह आपको आंतरिक रूप से विहल बनाए रखती। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। बाहरी कार्य व्यवहार के करते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए विहल रहते। प्रथम आप एक वर्ष में एक बार पुण्य 2 बार इस प्रकार हर पर्व पर श्री आनंदपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहता था। आप अब जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह रखते थे। वह ये नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐश्वर्य छोड़कर साधु बन जाएं। उनका जहाँ तक प्रयत्न था वह यही था कि आप घर पर रहकर भक्ति करें। आपके पिताजी को पहले ही संसार से उपरामता थी और वैराग्य, त्याग एवं एकांत वृत्ति के कारण वह हरिद्वार में साधु बने हुए थे। श्री आनंदपुर में भी अनन्य श्रद्धा तथा प्रेम से श्री दर्शन के लिए आते थे। आपके बड़े भाई साहब भगत अमरनाथ जी जो कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागति के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर आपका ही है, अभी कुछ समय आप बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 को बैसाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब बाहर बिल्कुल ही मन नहीं लगता, श्री चरणों में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। सतगुरुदेव जी आपकी तीव्र लगन तथा अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार किया। आप श्री आज्ञा अनुसार कुछ कार्य व्यवहार समेटने के लिए कलकत्ता गए और शीघ्र ही दुकान का कार्य पूरा किया। आपसे आध्यात्मिक स्नेह होने के कारण सब घर वाले आपको घर में रहकर ही भक्ति करने के लिए विवश करने लगे, किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे। जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी मग पर दृढ़ निष्ठा से पग बढ़ाने लगे। आए हैं दुर्धाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वह घट में ही सब जानत है, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का, अवतार धरे उपकारक बन
है पाठ पढ़ाया निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पद पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान रहे, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबां से कैसा बयां करे। पुण्य श्री आनंदपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय की सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए आए श्री आनंदपुर में। उन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की, प्रभु ये तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए, हमने तो उन्हें सब संप्रदायों का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही न किया। श्री वचन अनुसार समय पाकर सब प्रकट हुआ। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हित से करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने अपनी निजी मौज अनुसार 2 सितंबर 1956 रविवार के शुभ दिन आपको साधु वेश प्रदान किया और आपका शुभ नाम स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सतगुरुदेव जी उस दिन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि आने वाले समय में आपने श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेवारी संभालनी है। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के समय में आपने सेवा में कर्तव्य निष्ठा का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सतगुरुदेव जी चतुर्थ पातशाही जी ने अपने आत्म स्वरूप कर्मवीर शिष्य को पाकर अपनी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी तथा स्वयं निश्चित हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।